हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है न्यूरोग्लियल कोशिकाओं की सबसे सही परिभाषा है। तो हमें न्यूरोग्लियल कोशिकाओं की सही परिभाषा बतानी है। विकल्प ए है असंवेदी सहायक कोशिकाएं, विकल्प बी है संवेदी कोशिकाएं, विकल्प सी है स्रावी कोशिकाएं तथा विकल्प डी है संवेदी और सहायक कोशिकाएं। तो इस प्रश्न में हमसे न्यूरोग्लियल कोशिकाओं के विषय में पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न की है वह किस विषय में है? वह है न्यूरोग्लियल कोशिकाओं के विषय में। न्यूरोग्लियल न्यूरोग्लियल जो कोशिकाएं होती हैं उनके विषय में हमें यहाँ पर पूछा गया है। तो चलिए जानते हैं न्यूरोग्लियल कोशिकाओं के बारे में कि ये क्या होती हैं तथा इनकी सही परिभाषा क्या होनी चाहिए। तो जो न्यूरोग्लियल कोशिकाएं होती हैं इन्हें हम नॉन न्यूरोनल कोशा भी कह सकते हैं। नॉन न्यूरोनल कोशिका या कोशा इन्हें कहा जा सकता है। नॉन न्यूरोनल कोशा का क्या अर्थ है? नॉन न्यूरोनल कोशा का अर्थ है ऐसी कोशिकाएं जिनमें संवेदना नहीं देखने को मिलती है, अर्थात इनमें संवेदना उपस्थित नहीं होती है। ऐसी कोशिकाओं को कहा जाता है नॉन न्यूरोनल कोशिकाएं। ये जो होती हैं ये हमारे शरीर के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में उपस्थित होती हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में ये देखने को मिलती हैं। कौन? न्यूरोग्लियल कोशिकाएं। तो ये क्या करती हैं? तंत्रिका तंत्र में जो न्यूरॉन या फिर तंत्रिका कोशिका होती है, जो कि न्यूरॉन होती है या तंत्रिका कोशिका जिसे हम बोलते हैं, इसमें यह समस्थापन बनाए रखने का कार्य करती है। समस्थापन क्या करती है? यह बनाए रखती है न्यूरोग्लियल कोशिकाएं। तो चलिए विकल्प को देखते हैं। विकल्प ए है असंवेदी सहायक कोशिकाएं। तो ये असंवेदी हैं, बिल्कुल जैसा हमने देखा इनमें संवेदना नहीं होती है, तथा ये सहायक कोशिकाएं हैं क्योंकि ये क्या कर रही है? न्यूरॉन की सहायता एक प्रकार से कर रही है क्योंकि उनमें समस्थापन बनाए रख रही है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा सही है। विकल्प बी है संवेदी कोशिकाएं। तो ये संवेदी कोशिकाएं नहीं होती, इनमें संवेदना देखने को नहीं मिलती। विकल्प सी है स्रावी कोशिकाएं, इनसे श्रावण भी नहीं होता, तो ये स्रावी कोशिकाएं भी नहीं है। विकल्प डी है संवेदी और सहायक कोशिकाएं। तो ये सहायक तो है परंतु ये संवेदी नहीं है, तो ये वाला भी हमारा गलत हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए असंवेदी सहायक कोशिकाएं। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।